अगर आप अपने इस 3D वर्ल्ड में फंसे हुए हो जहाँ पर आपको ऐसा लगता है यू आर द विक्टिम एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग विद यू, तो अंडरस्टैंड कि ये जो 3D मैट्रिक्स है ना, ये समवेयर आपके कॉन्शियस लेवल में फंसा हुआ है. यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस 3D वर्ल्ड एंड यू हैव टू एलिवेट योर सेल्फ टू 5D. अब इसको करेंगे कैसे? वॉच दिस फुल वीडियो. Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है because we all are interconnected. मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि आज मैम ने फिर से बोर्ड पर पढ़ाना शुरू किया है. ये मुझे इस टाइप के दौरे पड़ते रहते हैं. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आई शुड टीच समथिंग एंड आई शुड गाइड विद द बोर्ड, क्योंकि इससे ना एक कन्विक्शन आता है. व्हेन यू आर स्टैंडिंग अप एंड व्हेन यू आर यूजिंग योर फुल बॉडी, एक्चुअली योर सबकॉन्शियस इज हेल्पिंग यू आउट इट्स फुलेस्ट. कैसे? क्योंकि ये जो बॉडी होती है ना, एक्चुअली ये आपका सबकॉन्शियस होता है, बिकॉज योर बॉडी हैज़ लॉट्स ऑफ मेमोरीज फ्रॉम योर सबकॉन्शियस. तो क्या होता है कि अगर हम एक जगह बैठे रहते हैं, हम चुपचाप रहते हैं, वी आर नॉट यूजिंग आवर बॉडी, वी आर सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट. इसमें क्या हो रहा है? वी आर नॉट यूजिंग आवर फुल बॉडी पोटेंशियल. बिकॉज अगर हमारी ये बॉडी सबकॉन्शियस का काम कर रही है, तो लेट सपोज व्हेन यू आर यूजिंग योर बॉडी, आपका सबकॉन्शियस आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है. हैव यू एवर सीन a few people who are into stage or who are into meetings? They are constantly using their hand, they are constantly moving their leg or something, because they are touching their subconscious, like they are getting information from their सबकॉन्शियस. वो सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करके वो इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं. आई नो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, तो बट फिर भी मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कुछ ऐसा करना हो जहाँ पर आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, चाहे वो 4-5 लोगों का ग्रुप ही क्यों ना हो, स्टैंड अप, क्योंकि you will be using your whole subconscious, you will be using whole information that you have for that particular instance जो आप बोलना चाहते हैं. तो बस यही सोचकर मैंने सोचा कि आज एक ऐसा वीडियो क्रिएट किया जाए जिसमें मैं अच्छे से आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ. और ये मोड मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है. ऑल्दो लाइट वाइट का थोड़ा है, दिक्कत है, टाइम के साथ हो जाएगा मैनेज. तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम 3D से 5D की तरफ कैसे मूव कर सकते हैं, अपने आप को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं. अब होता क्या है, 3D होता है जहाँ पर वी आर प्लेइंग विक्टिम, हम अपने आप को विक्टिम प्ले करते हैं. यहाँ पर क्या होता है, ट्रिगर्स होते हैं, हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, बहुत फाइट एंड फ्लाइट हमारे अंदर एक्टिवेट होता रहता है. यहाँ पर ना कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग चल रही होती है कि पीपल आर डूइंग दिस टू मी, कॉन्स्टेंट ब्लेमिंग चल रही होती है. उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो ऐसा बोलते रहते हैं, उन्होंने मुझे टोका है ना. एंड वी आर गेटिंग जेलसी भी यहाँ पर होती है. तो जितने भी आप इसमें देखोगे ना, ये सारे लो वाइब चीज़ें हैं, सारे लो वाइब इमोशंस हैं, सारे लो वाइब एक्टिविटीज़ हैं हमारी, जो हमें ना लो वाइब में रखती है. अब ये जो 5D क्या होता है, इसमें वी डू नॉट रिएक्ट, वी रिस्पॉन्ड. हम यहाँ पे रिएक्ट नहीं करते हैं, हम रिस्पॉन्स देते हैं अकॉर्डिंग टू हमें क्या लगता है. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स. यहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा है, 3D में ब्लेम गेम चलता है, लेकिन 5D में वी अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव कि अरे भाई उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मतलब क्या सिचुएशन रही होगी. 5D इज ईज. यहाँ पे चीज़ें बड़ी ईज में है. देर इज नो फाइट एंड फ्लाइट, कोई फाइट एंड फ्लाइट नहीं है. क्यों फाइट एंड फ्लाइट नहीं है? बिकॉज ट्रिगर्स नहीं है. ट्रिगर्स ही नहीं होंगे तो फाइट एंड फ्लाइट कहाँ से होगा. अब ट्रिगर्स क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर हील्ड. अब हम हील क्यों हैं? बिकॉज इस दौरान हमने अपना इनर वर्क कर लिया. इनर वर्क हेल्प अस टू शिफ्ट फ्रॉम 3D टू 5D. कैसे? बिकॉज जब हम 3D में होते हैं वी कॉन्स्टेंटली रिएक्ट, हम
दूसरों को ब्लेम करते हैं, इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, इनकी वजह से मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, इनकी वजह से मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हो गई और मैं ऐसा बन गई हूँ, अब मैं तो ऐसा ही करूँगी क्योंकि मैंने ऐसा ही सीखा है, दिस इज़ वॉट आई नो, तो मैं यही सब करने वाली हूँ। दिस इज़ टोटली 3D मैट्रिक्स। अब होता क्या है, जब हम इस मैट्रिक्स में जूम इन होते हैं, जब हम जूम इन होते हैं, मतलब कि जब हम इस 3D मैट्रिक्स में होते हैं ना, वी कैन नॉट सी आउटसाइड ऑफ दिस जूम इन इफेक्ट। इसके अलावा ना हम कुछ भी नहीं देख पाते क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली इसी चीज़ में हैं, है ना। लेट्स सपोज यू आर अ फिश इन अ वाटर, तो तुम क्या देखोगे, चारों तरफ पानी ही पानी देखोगे ना, क्योंकि तुम पानी में हो। वहीं पर अगर तुम्हें किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए तो तुम वहाँ का पानी देखोगे, वहाँ की एक डिफरेंट रियलिटी देखोगे। तो वैसे ही कुछ हमारे साथ हो गया है, हम इस 3D वर्ल्ड में हैं बिकॉज वी आर इनटू दिस प्रोग्रामिंग। हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग में है, हम ऑटो पायलट में है कि हमें सुबह उठना है, हमें नौकरी पर जाना है, पैसे कमा के लाने हैं, घर पे थोड़ा बहुत रेस्ट लेना है, देन हमें अगेन वापस ये सारी चीज़ें शुरू करनी है। ये 3D मैट्रिक्स है जो हमें बांध के रख रहा है, ये 3D मैट्रिक्स है जिसमें हम ट्रिगर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी टाइम स्पेयर करते हैं, हम अपना इनर वर्क करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम थोड़ा सा स्लो डाउन होते हैं और खुद के लिए समय निकालते हैं ना, वी कैन एग्जिट फ्रॉम दिस 3D मैट्रिक्स वेरी इजीली। अगर आपको इस 3D से निकलना है, ये नोक झोंक, मारा मारी, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे को बुरा भला कहना एंड विक्टिम प्ले करना कि अब मेरी तो यही सिचुएशन है क्योंकि मैं तो अब ऐसी हो गई हूँ और मुझे ऐसा बनाया गया है, दिस इज़ टोटली विक्टिम माइंडसेट। बट आपका हर रोज़ मेडिटेशन करना, आपका हर रोज़ पॉजिटिव अफर्मेशन करना, आपका हर रोज़ अच्छी चीज़ों को जो आपकी लाइफ में है उसके लिए ग्रेटफुल होना, आपका अपना इनर वर्क करना, जर्नलिंग प्रॉम्प्ट करना, चीज़ों में रिफ्लेक्ट करना, चीज़ों में पॉजिटिविटी देखना, कैन हेल्प यू टू शिफ्ट फ्रॉम 3D टू 5D। 5D में बहुत ईज है, देर इज़ नो फाइट एंड फ्लाइट, देर इज़ नो रिएक्शन, देर इज़ नो ब्लेम गेम, नथिंग, लाइफ इज़ वेरी ईजी। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब आप 3D में होते हो ना, टाइम बहुत फास्ट चल रहा होता है। आपको ये लगता है मेरे पास टाइम नहीं है, ये मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है, बट मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब आप इनर वर्क करते हो, सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो, अपना टाइम अपने साथ स्पेंड करते हो ना, आप 5D में शिफ्ट हो जाते हो और यहाँ पे टाइम में टाइम होता है। आई एम अ मॉम, मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक 9 साल की है, एक 5 साल की, 2 बच्चियाँ हैं मेरे पास। मेरे इन लॉज बहुत एजेड है, वन ऑफ देम इज़ बेड रिडन। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा एजेड है, शी कांट डू हर ओन वर्क, इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाते। तो एंड आई हैव अ जॉब, 9 to 5 जॉब है मेरे पास, एक गवर्नमेंट जॉब है मेरे पास एक पूरा बिजनेस है, एक कोचिंग बिजनेस है जहाँ पे आई सेल माई प्रोडक्ट्स एंड माई सर्विसेज एंड ऑल। मेरी रिलेशनशिप, आई हैव बेस्ट रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड। तो इतना सब कैसे है और इतना सब मैं कैसे इतना ईज के साथ मेंटेन करती हूँ, कैसे मैं कर सकती हूँ यार, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आप खुद सोचिए। बिकॉज आई हैव एग्जिटेड दिस matrix. I have shifted from 3D to 5D by using my inner work and my practices. So you have to slow yourself down and reflect back why you are doing such things. अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना, ये जो 3D है ना, ये आपको बांध के रखेगा। यहाँ पर आपका टाइम का भी कॉन्स्ट्रेंट हो जाएगा एंड आपको ऐसा लगेगा मुझे पैशन भी करना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है और मैं नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज यू आर इनटू 3D। 5D में देर आर नो लिमिटेशन, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो हैं एंड यू आर फुल ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली ये कर रहे हो कि मेरे पार्टनर ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, मेरे पार्टनर ने बिट्रे कर दिया, मेरे पार्टनर ने चीट कर दिया, है ना, वो मेरी हेल्प नहीं करता है या करती है, कोई मेरे साथ नहीं है, नोबडी इज़ हेल्पिंग मी। अगर आप डिपेंडेंसी रख रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो 3D वर्ल्ड। डिपेंडेंसी, अटैचमेंट्स, ये सब कुछ 3D वर्ल्ड होता है। और इनर वर्क आपको हेल्प करता है कि आप इन अटैचमेंट्स की रियलिटी देखो, क्या रियली आपके लिए अटैचमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट है, क्या रियली आपके लिए ये जो डिपेंडेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है, या फिर डिवाइन ने आपको होल एंड कंप्लीट एंड पावरफुल बना भेजा है
और आप अपने पावर्स को नहीं जानते हो, यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या डिवाइन ने आपको विक्टिम बनाकर भेजा है, क्या डिवाइन ने आपको पावरलेस बनाकर भेजा है, या फिर आप इस 3D वर्ल्ड में हो और आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचान रहे हो। इट्स लाइक हनुमान जी को थोड़े थोड़े टाइम बाद अपनी शक्तियों को याद दिलाना पड़ता था ना, वैसे ही कुछ हमारे साथ हो गया है। हम इस 3D वर्ल्ड में हैं और हमें ऐसा लगता है यही हमारी जीवन की सच्चाई है। ऐसा नहीं है। जैसे हनुमान जी को शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती थी, वैसे मैं आई हूँ आपको अपनी शक्तियाँ याद दिलाने के लिए कि यू आर मोर पावरफुल देन यू थिंक। जितना आप सोचते हो अपनी क्षमता, उससे ज़्यादा आपका पोटेंशियल है। बट थिंग इज दैट यू आर नॉट रियलाइजिंग दिस अभी, बट यू कैन शिफ्ट। इफ आई कैन शिफ्ट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसके पास बहुत कुछ उतना रिसोर्सेज भी नहीं है, आई एम डूइंग बेस्ट फ्रॉम वॉट आई हैव, बिकॉज आई हैव शिफ्टेड माई दिस माइंड। एंड ये जो 3D और 5D कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ माइंड का कॉन्सेप्ट है। यू जस्ट हैव टू थिंक अ लिटिल बिट जूम्ड आउट। जब आप 3D में होते हो आप जूम्ड इन होते हो प्रॉब्लम में, लेकिन जब आप अपने आप को जूम आउट कर लोगे प्रॉब्लम से और आप अपने प्रॉब्लम को एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखोगे कि अरे यार यहाँ पर जो हुआ कैसे हुआ, जो मैं कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ, एंड यू आस्क योरसेल्फ लॉट मैनी क्वेश्चंस, आपको समय के साथ रियलाइज होगा कि आपने जूम इन करना छोड़ दिया है एंड यू हैव स्टार्टेड जूमिंग आउट। 5D कंप्लीटली जूम आउट व्यू होता है लाइफ का। लाइफ को हम एक 3D पर्सपेक्टिव से थोड़ा दूर से डिस्टेंट होकर देखते हैं हमारी प्रॉब्लम को। तो आई होप आपको समझ आया है डिफरेंस बिटवीन 3D वर्ल्ड एंड 5D वर्ल्ड। वर्ल्ड ना कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि कॉन्शियसनेस लेवल 3D टू 5D शिफ्ट होने का तरीका है टेक योर टाइम फॉर योरसेल्फ। अब आप ये सोचो कि वैसे ही टाइम नहीं और मैं टाइम ले रही हूँ अपने साथ, तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आप जितना टाइम अपने लिए लोगे ना, इट विल गिव यू पीस हियर। यहाँ पे पीस होगा ना, फाइट एंड फ्लाइट नहीं होगा, तो आपका जो टाइम है, जो आप 3D वर्ल्ड में बहुत थोड़ा सा देख रहे हो कि टाइम नहीं, वो टाइम एक्सपैंड होने लग जाएगा। क्योंकि मोस्टली चीज़ें तभी ख़राब हो जाती है जब हम फाइट एंड फ्लाइट में होते हैं, क्योंकि जब हम फाइट एंड फ्लाइट में होते हैं वी आर एग्जॉस्टिंग आवरसेल्व्स। हम अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। एंड फाइट एंड फ्लाइट में जैसे कि मैंने आपको बताया, विजन जो होता है ना, हमारा विजन वो टनल विजन हो जाता है। टनल विजन मतलब हम एक पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टांस देख सकते हैं, हम ब्रॉडर एस्पेक्ट नहीं देख सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना इनर वर्क करते रहें और मेरे साथ बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आज का वीडियो मुझे बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थोड़ा विजुअल इफेक्ट आपको ठीक नहीं लगेगा, लाइटिंग का थोड़ा इशू है, बट टाइम के साथ मैं इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।